अब यहाँ पर ये पन्ना पूरा छोड़ देना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसी में घास पास कर दिया। आंसर नंबर 3। अब पहले लेटर उतारा, ये लेटर उतारने कोई जरूरत नहीं था, टाइम किल करो यहीं पर बड़ा ब्रैकेट लेटर। पहली बात तो ये क्वेश्चन उठा करके इस पेज पे आना चाहिए। आंसर नंबर 3 बड़ा ब्रैकेट लेटर, और जो लिखे हैं यही लिख दिए होते तो नंबर मिल जाता। यही जो लिखे हैं यही इतना लिख देते तो नंबर मिल जाता। हम आप लोगों को दो विद्यार्थियों की कॉपी घर जा रहे हैं। दो अच्छे विद्यार्थी हैं, एक को 100 में 100 मिला है और दूसरे को 100 में 73 मिला है। हम आपको यह सिखाना चाहते हैं कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते समय किन किन चीज़ों पर ध्यान देता है। ठीक है, ऐसा सुना, कुछ लड़के कहते हैं कि सही लिखा है तो नंबर पूरा पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ लड़के तैयारी खूब किए हैं लेकिन अभ्यास नहीं किए हैं, तो पक्का है कि नंबर कम होगा। लिखने का अभ्यास नहीं किया, पक्का है नंबर कम होगा। अगर जो लड़का साल भर अभ्यास किया है, प्रैक्टिस किया है, तो स्वाभाविक है कक्षा में मिलेगा। इसीलिए कक्षा में देखते होंगे कि कुछ लड़के जो है मीडियम क्लास के होते हैं, उनका नंबर अच्छा हो जाता है, और जो बिल्कुल टॉपर होते हैं उनका नंबर कम हो जाता है। कारण उसमें यह है कि वो जो टॉपर है वो तो सोचता है कि बहुत बड़ा तोपची है, एक्चुअल में उसने अभ्यास नहीं किया है। तो यह हम आपको आज बता जा रहे हैं कि एग्जामिनर किन किन चीज़ों पर ध्यान देता है कॉपी जमते समय। आइए बेटा देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस बच्चे कॉपी में दिखाते हैं। देखिए राइटिंग कितनी बढ़िया है। अब प्रस्तुतिकरण देखिए कैसे है। यहाँ पर आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन यहाँ लिखना चाहिए, नहीं लिखा। अब ये लाइन खींची, लाइन के इधर कुछ नहीं लिखना चाहिए। यहाँ हिंट्स हेडिंग नहीं डाली। यहाँ आज ये क्वेश्चन यहाँ पर आंसर लिखे नहीं। देखिए क्वेश्चन तो लिखा है, यहाँ पर आंसर ये लिख रहे हो, उसको आंसर हेडिंग पढ़नी चाहिए ना, तो ये गड़बड़। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बिल्कुल ये तो सही है कहीं जगह, तो आपको जो है 2 नंबर कट गया। देखो ये सब कमियां देखी जाती हैं। ठीक है, अब वही दूसरे विद्यार्थी को आप देखना कैसे लिखा। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन हैंड्स आदि और अंत, ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन। देख रहे हो ना। अब इसमें कहाँ से नंबर काटोगे? बताओ। प्रस्तुतिकरण भी अच्छा है, राइटिंग भी अच्छी है, अंडरलाइन नहीं समझे, मेन पॉइंट को इसने जो है अच्छे ढंग से लिखा गया अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पेपर। खूब वही चीज़ उन्होंने भी लिखा, लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं किया, इससे नंबर कम हो गया। अब इधर अभ्यास किया गया, पूरा पूरा नंबर मिला। अब देखिए इन्होंने लेटर लिखा। अब यहाँ पर ये पन्ना पूरा छोड़ देना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसी में घास पास कर दिया। आंसर नंबर 3। अब पहले लेटर उतारा, ये लेटर उतारने कोई जरूरत नहीं था, टाइम किल करो यहीं पर बड़ा ब्रैकेट लेटर। पहली बात तो ये क्वेश्चन उठा करके इस पेज पे आना चाहिए। आंसर नंबर 3 बड़ा ब्रैकेट लेटर, और जो लिखे हैं यही लिख दिए होते तो नंबर मिल जाता। यही जो लिखे हैं यही इतना लिख देते तो नंबर मिल जाता 10 में 10। लेकिन देखो यहाँ पर लिखने का तरीका है, देखो तिरछा कोनी, पूरा पट्टी बना दिए अंग्रेजी की पट्टी लिख रहे हो नहीं, और यह पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। ये सब कमियां हैं, जबकि लिखा सही है, सब कुछ सही है। तो एग्जामिनर यही सब देखता है कि लड़के ने अभ्यास किया है तो उसको नंबर मिलता है। अच्छा नहीं मिलता बेटा, बहुत से लोग कहते हैं क्वेश्चन नहीं उतारे, उन्होंने कहा ना उतार। हम आपको बेस्ट सिचुएशन बता रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, कैसे आप नंबर पाओगे। यहाँ देखिएगा, इस बच्चे ने भी लेटर लिखा तुम्हारे सामने, देखो बिल्कुल ऊपर आंसर नंबर 3 लेटर, राइटिंग लिखने को जो ब्रैकेट बंद, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर। ये देखो डेट भी बढ़िया लिखा है सर। देखिए कहाँ से कोई गलती है। इस प्रकार से जब आपके सामने कॉपी आएगी, आप एग्जामिनर हो, अब तुम्हारे सामने देखो ये यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ खत्म किया, जगह यहाँ पर देखो बची है, लेकिन लड़का सोचता है कि हमको नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर कट गया, यहाँ 2 नंबर मिला, यहाँ 10 में 10 मिला। और एक पेज पर अगर आपका लेटर आता है तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस कही जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे ग्रामर पोर्शन इन्होंने भी किया, इन्होंने क्या बताइए प्रभावशाली क्या है। देखिए इन्होंने पूरा सेंटेंस लिखा, उसके बाद ये 1 वर्ड फ्रेज, ये देखो हेड, ये पूरा। अब पाठक स्टाइल क्या है। आंसर नंबर 4 ग्रामर, देखो ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। फ्रेज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स मीनिंग, वर्ड सिनोनिम, सेंटेंस एरर, वर्ड एंटोनिम्स। कहाँ से काटोगे? नंबर इनको भी मिला, लेकिन यह प्रभावकारी नहीं है, और ये जो है प्रभावकारी है सीधे से, यानी कि इसका इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब उसी में इन्होंने घास पास कर दिया आंसर नंबर 5। अब इस विद्यार्थी को भी जगह मालूम है, यहाँ पे लिख सकता था आंसर नंबर 5, नहीं उसने नहीं किया। देखिए बेटा उसने यहाँ से लिखा आंसर नंबर 5, नहीं बेटा लिखने का तरीका क्या बता रहे बेटा। अब इन्होंने लिखा यस ABCDE ऐसा, और नहीं बेटा लिखा जो जवाब है देखो कैसा गलत हो गया, यह लेकिन दूसरा वाला सही है। इस प्रकार से इन्होंने लिखा तो इनका 2 सवाल गलत हो गया बेटा, ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, 4 नंबर कट गया, 6 नंबर मिला। ठीक है, अब आइए इधर आंसर नंबर 5 ग्रामर, नरेशन डायरेक्ट लिखा, फिर उसका इनडायरेक्ट क्या होगा वो लिखा, सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस उतारा सिंपल बना दिया, देखो इन ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस लिखा पैसिव वॉइस बना दिया। करेक्शन इनकरेक्ट तो करेक्ट, कंफ्यूजिंग वर्ड देखो पूरा का पूरा नंबर मिला। आप कहाँ से नंबर काटोगे इस प्रकार। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसी पेज पर ही ट्रांसलेशन छाप दिया। अगर मान लीजिए एग्जामिनर झटके में एक आध क्वेश्चन छोड़ दिया, आपका नहीं जाता, तो उतना नंबर तो आपका अपने आप कम हो जाएगा ना, नहीं। तो ये देखो
अब इसने बिल्कुल नए उसी पेज पर कोंका कर दिया और इसने दूसरा पेज लिख करके देखो कैसे दोनों को 5-5 नंबर मिला, क्योंकि ग्रामर है सही है, अरे ट्रांसलेशन सही होगा नंबर देना पड़ेगा, नंबर सही है, प्रस्तुतिकरण सही है, दोनों को 5-5 मिला। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने है आंसर नंबर 7 फ्लेमिंगो का। इन्होंने ए क्वेश्चन नहीं लिखा ना आंसर लिखा, यहां पर बी न क्वेश्चन लिखा ना आंसर लिखा। अब यहां देखिए यही सब देखा जाता है, बाकी वहां कोई पढ़ता उड़ता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखेगा तभी तो टॉप क्लास का लड़का टॉप क्लास नंबर पाता है, अगर ये वाला कम पाता है, इसका कारण यही है। तो आंसर नंबर 7 शॉर्ट आंसर डैश फ्लेमिंगो, देखो बता दिया कि फ्लेमिंगो का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, आंसर ये है। यहाँ 4 में 4 मिला, वहां 1 नंबर कट गया, 3 प्रस्तुतिकरण गड़बड़ था। यहाँ क्वेश्चन बी आंसर बी, ये देखो यहाँ पूरे नंबर मिले और यहाँ पर 1 नंबर कट गया, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं कि क्या लिख रहे हो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना चाहिए ना। अब उसी पर ही कॉपी पर बच्चे ने जो है आंसर नंबर 8 डाल दिया, जबकि इतनी जगह बच्चे ज्यादा नहीं है, ठीक है, और उसको छोड़ना चाहता। यानी कि यही सब प्राइवेट स्कूलों में यही सब सिखाया जाता है कि पढ़ना कर, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए फीस जमा करते हो तो आप बाकायदा उसका यूज करो, और ध्यान रहे कि एक ही कॉपी पर तुम्हारा आ जाएगा, दूसरी कॉपी का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सादा पढ़ना बचने बचाए उसका सदुपयोग करो। प्राइवेट स्कूल में थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो, इस समय सरकारी स्कूल में आप इम्तहान दे रहे हो, यानी गवर्नमेंट ले रही तुमसे ना। प्राइवेट में तो कंजूसी के कारण अध्यापक सिखा देता है कि नहीं पढ़ना ना छोड़ो, उसी पर डालो, लेकिन ये सब ध्यान रखना है। वहाँ स्वतंत्र होगा, तो वह कब स्वतंत्र, जब आप घर पर अभ्यास किए रहोगे तब। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन न लिख दिया, न क्वेश्चन लिखा, न तो आंसर लिखा, सीधे छाप दिया। और यहाँ पर क्या प्रस्तुतिकरण देखो, नया पन्ना आंसर नंबर 8 लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, द रेशन द राइटर लिखा, फिर क्वेश्चन उतारा, फिर आंसर लिखा, और जहां जहां मेन पॉइंट है उसको उसने अंडरलाइन किया। देखो ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द माइजरेबल पेजेंट्स, देखो ये सब अंडरलाइन किया ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये पूरा का पूरा नंबर मिला 7 में 7, और यहाँ पर देखो नंबर हो गया 4। अब यही सब कमजोरी है। अब इतनी जगह बची, उसी में घास पास करके आंसर नंबर 9 लिख दिया, और यहाँ विद्यार्थी क्या लिखा देखो, नया पन्ना आंसर नंबर 9। यहाँ पर कंप्रेंशन लिखना चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसने लिखा क्या लिख रहे हो कुछ पता ही नहीं। तो देखो हैंड्स आदि और देखो उन्होंने भी सब लिखा है, केवल हिंट लिखने में तुमको 4 घंटा लगे क्या। आंसर सब लिखा है, क्वेश्चन आंसर लिखा, इन्होंने सही ढंग से नहीं लिखा। क्वेश्चन जब चूंकि जवाब सही है तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 नंबर काट सकते हो, तो हमने 6 की जगह 5 दे दिया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ए ये, आंसर ए ये, देखो जवाब, क्वेश्चन बी आंसर बी, ये देखा जाता है, यह सब प्रस्तुतिकरण होता है। इसी को एग्जाम में देखता है और एक सेंटेंस पढ़ेगा बस, उसके बाद सीधे आपको नंबर दे देगा, ठीक है, क्योंकि एक ही सेंटेंस को पता लग जाएगा लड़का सही लिखा है गलत लिखा है। हाँ, एक सेंटेंस थोड़ी पढ़ता हो। अब देखो इतनी जगह में फिर इन्होंने सेंट्रल आइडिया भी छापना शुरू कर दिया। अब बार बार कहने से कोई फायदा नहीं है। अब इस बच्चे ने बिल्कुल नया पढ़ना, आंसर नंबर 10 सेंट्रल आइडिया द पोएम द पोएट, देख रहे हैं ये रहा ये क्वेश्चन। यहाँ पर इन्होंने यहाँ कोटेशन नहीं लिखा, देखिए नंबर कम हो गया 3 नंबर, और यहाँ पूरा नंबर थ्रेटी दाई नेम इज वुमन, ये कोटेशन है, चौकस बढ़िया से बना लिख दिया, ठीक है। अब वहीं पर फिर घास पास कर दिया। तो हर क्वेश्चन नए पेज से करोगे तो ये ज्यादा प्रभावकारी होगा, ठीक है। अब विस्तास का है, आंसर नंबर 11 60 आंसर विस्तास, यहाँ पर कुछ पता है क्या कर रहे हो, बहरहाल छोड़िए। यहाँ पर क्वेश्चन लिखना चाहिए, फिर इसको आंसर लिखना चाहिए, यहाँ पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। देखो एक बाणा तेजा लिख दिया, जबकि राइटिंग बच्चे बहुत अच्छी है, बस केवल कमी यह है कि इसको सिखाया नहीं गया कि कैसे लिखा जाता है, प्रस्तुतिकरण नहीं दिया गया। प्रस्तुत करना सीखो, कोई बात कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया जाता है ये देखना पड़ेगा। देखो 3 नंबर मिला, यहाँ 4 नंबर मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दिया, क्वेश्चन छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ दिया, एक क्वेश्चन आपका छूट गया। देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब यहाँ पर देखो लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किसका लिख रहे हो, विस्तास का, फ्लेमिंगो का। यहाँ क्वेश्चन आंसर कुछ लिखा नहीं लिखा, बिल्कुल एकदम बाणा अच्छा 2 लाइन लिख करके इधर उधर कर दिया। अब इधर देखो विस्तास, ये देखो चौकस लिखा, वहाँ 3 नंबर मिला, यहाँ 7 नंबर मिला, तो 4 नंबर कच्चा हो गया। इधर देखिए ये लिखे हैं क्या, आर्टिकल, आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि आर्टिकल कैसे लिखी जाती है। वुमेन इन न्यू इंडिया, ये तो ऐसे लिख दिया बेटा, इंट्रोडक्शन पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, प्रेजेंट पोजीशन, ये देखो हेडिंग डाला है, सब देख रहे हो ना, ये ऐसे स्टाइल है। और बाणा तिरछा लिखा, कापी मोड़ना इनको नहीं आता, देखो सब गड़बड़ है ना, ये देखो। यानी कि ये सब सिखाना चाहिए विद्यार्थी को कि कैसे आप लिखोगे कि अच्छा नंबर मिले। इतनी बढ़िया राइटिंग है, इस पर तो टॉपर लड़का लिखना चाहिए, लेकिन इसको गाइड नहीं किया गया बेटा। तो यहाँ पर 7 नंबर केवल मिला, ठीक है। और यहाँ पर आर्टिकल देखो लिखा गया है इसमें, ये देखो तुम्हारे सामने प्राइस राइस इन आवर कंट्री लिखा है, देखिए कितना जोरदार, इन बर्ड्स आइज विहंगम दृष्टि, इतना शार्ट कट दिया, इन माई ओपिनियन अपनी राय है, बात दूसरे के लेकर लगाया, इन माई ओपिनियन, ये देखो बढ़िया लगा, अंडरलाइन भी किया, 10 में 10 नंबर मिला। तो इस प्रकार से परिणाम ये हुआ, इस बच्चे को 73 नंबर का मिला, जबकि सब कुछ सही था, और इस बच्चे को 100 में 100 मिला।
यही अंतर। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी आपके पास टाइम है, 2 कॉपी कम से कम आप बोर्ड परीक्षा के पहले इस ढंग से लिख डालें। तो देखो 100 में 100, अगर हमने 100 में 100 दिया है तो समझ लेना कि पक्का है 100 में 100 मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।